नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन और कांग्रेस ने वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री का जो रिप्लाई था अभिभाषण पर, उसके दौरान वॉकआउट करके कांग्रेस बाहर आ गया। अशोक अरोड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्या हुआ था, क्यों वॉकआउट करना पड़ा? देखिए, गवर्नर का जो अभिभाषण होता है किसी सरकार का रोड मैप होता है। पिछले 3 दिन से उस पर चर्चा चल रही थी, सारे बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने जैसे ही बोलना शुरू किया, गवर्नर ड्रेस की बजाय मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने किसी भी तथ्य पर बात नहीं की। सबसे पहले तो एक बात कही कि स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद, जो आपने किया आज तक किसी ने नहीं किया। 1966 में हरियाणा प्रदेश बना था और तब से लेके अब तक अनेकों स्पीकर आए, आज कहीं संसार में नहीं है। तो ये कह के उन दिवंगत आत्माओं का भी अपमान करने का काम मुख्यमंत्री ने किया कि आज तक किसी स्पीकर ने ये नहीं किया जो आपने किया। दूसरा, ये कह के कि 1 साल तक हम आचार संहिता में बंधे रहे और जितने एमएलए बोले पर्ची खर्ची, इसके अलावा कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री भी शुरुआत वहीं से की। पहले ये तो बता दो कि तुम्हारे राज्य में कितना भ्रष्टाचार है। तो इस बात पे हमने इतराज किया तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया, तो वॉकआउट किया। एक जिस तरीके से मुद्दा आया अरविंद शर्मा का और रामकुमार गौतम का, जो बहस हुई, हालांकि वो अमर्यादित टाइप भी है, आप कांग्रेस उसको किस तरीके से देखती हैं और क्या सरकार को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए था? मैंने तो कल ही 0 ओवर में सबसे पहले इस बात को उठाया कि एक गंभीर मामला है कि बीजेपी का एक एमएलए सरकार के एक मंत्री पे आरोप लगा रहा है कि 10 लाख रुपए मेरे रिश्तेदार से लिए। अमर्यादित भाषा की तो हम सब निंदा करते हैं, परंतु स्पीकर सर, वहाँ इसकी एक कमेटी बने, इसकी जांच होनी चाहिए। कहने लगे कि लिख के देंगे। तो मैंने कहा, विधानसभा का हर शब्द रिकॉर्डेड होता है, एक एक शब्द रिकॉर्ड है। आपके रिकॉर्ड में आया हुआ, आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लो, आप वीडियो चलवा के देख लो कि किस प्रकार से आरोप लगे। परंतु मुझे लगता है कि स्पीकर साहब भी सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना बड़ा हुआ है कि आज किसी महकमे में चले जाओ, कोई बगैर पैसे के काम नहीं होता। स्वयं सरकार ने मानना था कि 400 पटवारी भ्रष्ट हैं, उनके दलालों के नाम भी बताए थे और फिर बैकआउट कर गए। तो इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार युक्त प्रशासन हरियाणा में चल रहा है। तो फिर इसमें आपको लगता नहीं कि सरकार कोई कार्रवाई करेगी जो आरोप लगाए रामकुमार गौतम ने? उन्होंने कल ही कह दिया कि लिख के दो, तो ये टाल मटोल की बात है। किस अभिभाषण जो हुआ राज्यपाल का, उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार का विजन रखा, किस तरीके से रहा? क्या प्रदेश हित का आपको लगा या फिर? देखिए, सरकार का विजन होता है गवर्नर एड्रेस में, परंतु इस एड्रेस में जो सरकार का 10 साल का शासन रहा है उसका तो जिक्र किया, आगे क्या रोड मैप होगा इसका कोई जिक्र नहीं किया। निकाय चुनाव का नतीजे भी आ गए हैं, तो कांग्रेस कहीं खास दिखी नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस के लिए तो चिंताजनक है। देखिए, वैसे तो पार्टी लेवल पे देखा जाए तो चिंताजनक है, परंतु क्योंकि अभी 4 महीने पहले सरकार बनी है, तो नई सरकार जब बनती है तो लोग जो इलेक्शन होते हैं उनको यही सोचते हैं कि सरकार जिनकी है उनसे काम लिया जाए। तो इसलिए नतीजे आम तौर पे जो होते हैं वो सरकार के पक्ष में ही जाते हैं। पहले भी इन सारी नगर निगमों के अंदर पहले भी बीजेपी के ही लोग प्रधान भी थे, एक मेयर भी थे, और बल्कि कई छोटी नगर पालिकाओं में तो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो हारे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अशोक अरोड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ थे और अभिभाषण जो राज्यपाल का अभिभाषण था उस पर चर्चा के दौरान कांग्रेस का वॉकआउट हुआ, उस चीज़ को लेकर और निकाय चुनाव को लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी कुलजिंदर। नमस्कार।